99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। 7 पावरफुल स्टडी टेक्निक्स दैट एक्चुअली वर्क, साइंस बेस्ड। क्या आप घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, पढ़ाई करने के तरीके में हो सकती है। आज हम जानेंगे 7 पावरफुल स्टडी टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई को ज्यादा प्रभावी बना सकती हैं। ये टेक्निक सिर्फ ज्यादा देर तक किताब खोलकर बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरीके से सीखने और याद रखने पर फोकस करती हैं। एक एक्टिव रिकॉल, खुद से सवाल पूछो। सिर्फ किताब को बार बार पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ने के बाद किताब बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा? जो याद है उसे बोलकर या लिखकर बताने की कोशिश करें। इससे दिमाग जानकारी को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे याद करने की प्रैक्टिस करता है। उदाहरण, एक चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से 5 सवाल पूछें और बिना किताब देखे जवाब देने की कोशिश करें। 2 स्पेस्ड रेपिटेशन, सही समय पर रिवीजन। एक ही दिन में किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ने के बजाय उसे अलग अलग दिनों में रिवाइज करें। जैसे डे 1 नया टॉपिक पढ़े, डे 2 पहला रिवीजन, डे 4 दूसरा रिवीजन, डे 7 तीसरा रिवीजन। बाद में जरूरत के अनुसार फिर रिवीजन। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिल सकती है। 3 पोमोडोरो टेक्निक, छोटे फोकस सेशंस। लगातार कई घंटों तक पढ़ने के बजाय 25 मिनट पूरी फोकस के साथ पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा शुरू करें। इस दौरान कोशिश करें कि फोन दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद रखें, सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। कम समय का डीप फोकस अक्सर बिना ध्यान के लंबे समय तक बैठने से बेहतर हो सकता है। 4 फेनमैन टेक्निक, आसान भाषा में समझाओ। अगर आपको लगता है कि आपने कोई टॉपिक समझ लिया है, तो उसे किसी छोटे बच्चे को समझाने जैसी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। अगर समझाते समय आप अटक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस हिस्से को दोबारा समझने की जरूरत है। याद रखें, जो चीज आप आसान भाषा में समझा सकते हैं, उसे आप सच में बेहतर तरीके से समझते हैं। 5 इंटरलीविंग, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस मिक्स करो। एक ही तरह के 20 सवाल लगातार करने के बजाय अलग अलग प्रकार के सवालों को मिक्स करके प्रैक्टिस करें। उदाहरण, मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा के सवाल करने के बजाय अलजेब्रा ज्योमेट्री, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री। इससे आपको यह पहचानने की प्रैक्टिस होती है कि किस सवाल में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। 6 ब्लर्टिंग टेक्निक, जो याद है सब लिख डालो। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब बंद कर दें। अब एक खाली पेज लें और जो कुछ भी याद है उसे लिखना शुरू करें। फिर किताब खोलकर चेक करें, क्या सही लिखा, क्या भूल गए, कहाँ गलती हुई। यह तरीका आपको आपकी कमजोरियां पहचानने में मदद कर सकता है। 7 स्लीप प्लस रिवीजन, दिमाग को भी आराम चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहना ही सफलता नहीं है। आपका दिमाग भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आराम चाहता है। इसलिए पढ़ाई के बाद रिवीजन करें, रेगुलर स्लीप लें, हर समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। अगले दिन महत्वपूर्ण चीजें दोबारा याद करें। अच्छी पढ़ाई, स्मार्ट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस प्रॉपर रेस्ट। सबसे जरूरी बात, आपको 7 में से सिर्फ एक टेक्निक चुनकर आज से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई के अनुसार इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ पढ़ने से नहीं, खुद को टेस्ट करने और सही समय पर रिवीजन करने से सीखना ज्यादा मजबूत बनता है। आज से अपनी स्टडी रूटीन बदलने की कोशिश करें। कम समय में ज्यादा फोकस करें, खुद को टेस्ट करें और लगातार रिवीजन करें, क्योंकि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच कई बार फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि
ही स्टडी मेथड का होता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।